क्या कभी आपने खुद को दूसरों से अलग महसूस किया है? जैसे दुनिया चाहे कितनी भी अशांत क्यों ना हो, भीतर कहीं एक गहरी शांति बह रही हो। क्या आपने ऐसे क्षणों का अनुभव किया है जब जीवन की सारी परतें अचानक खुलती सी जान पड़ी हों, मानो कोई अदृश्य पर्दा हट गया हो और जीवन का एक नया अर्थ सामने आ गया हो? अगर आप यह पढ़ रहे हैं तो संभव है आपकी आत्मा के किसी कोने से एक आवाज उठ रही हो जो आपको भीतर की उच्च ऊर्जा तरंगों के जागरण की ओर ले जाना चाहती हो। यह वो क्षण होता है जब आप सिर्फ जी नहीं रहे होते, बल्कि सचमुच जागकर जी रहे होते हैं। परमहंस योगानंद की शिक्षाओं के अनुसार यह इस बात का संकेत है कि आप आध्यात्मिक विकास की राह पर अग्रसर हैं। आपकी आत्मा और मन धीरे धीरे ब्रह्मांड की उच्च आवृत्तियों से मेल खाने लगते हैं। तो वो संकेत क्या हैं जो दिखाते हैं कि भीतर से आप रूपांतरित हो रहे हैं, बाहरी दुनिया के प्रभाव से नहीं, बल्कि अपनी अंतरात्मा के जागरण से? आइए प्राचीन ज्ञान की गहराई में उतरें और इन रहस्यों पर प्रकाश डालें। जब संसार चारों ओर कोलाहल से भरा हो और हर ओर अशांति का साम्राज्य हो, तब यदि आप खुद को शांति की खोज में पाते हैं, यदि आप मौन के पलों को डरावना न मानकर उनका रस लेने लगें, तो यह स्पष्ट संकेत है कि आपकी चेतना की ऊर्जा ऊंचाई की ओर बढ़ रही है। परमहंस योगानंद ने कहा था, मौन शून्यता नहीं है, यह वह स्थान है जहां आत्मा ईश्वर का संदेश सुनती है। मुझे आज भी वो रात याद है जब मैंने पहली बार इस अनुभव को पूरी स्पष्टता से महसूस किया। चांदनी रात में मैं ध्यानस्थ था, चारों ओर शांति थी, और मुझे यह एहसास हुआ कि मेरे मन को भरने के लिए न तो किसी संगीत की आवश्यकता है और न किसी प्रकार के व्याकुल करने वाले विचारों की। मैं बस उसी क्षण में पूरी तरह उपस्थित था। उसी क्षण मेरे भीतर से एक अनंत पूर्णता का भाव उमड़ पड़ा। ऐसा लगा मानो मैं और यह सारा ब्रह्मांड अब दो अलग अलग अस्तित्व नहीं रहे। क्या आपने भी ऐसा कभी महसूस किया है? क्या आपको अब शोरगुल और भीड़ से दूर रहना अच्छा लगने लगा है? क्या आप शांत क्षणों को पहले से कहीं अधिक महत्व देने लगे हैं? यदि हाँ, तो इसे संजो कर रखिए, क्योंकि यही शांति आपको आत्मज्ञान के द्वार तक ले जाती है। अब देखिए, जब जीवन में कोई नकारात्मक बात होती है, जैसे कोई अप्रत्याशित घटना या किसी की कड़वी बात, तो पहले आप दुखी या क्रोधित हो जाते थे। लेकिन अब क्या आप पाते हैं कि इन उतार चढ़ावों के बीच भी आपका मन अधिक स्थिर और शांत रहने लगा है? यह असंवेदनशीलता नहीं है, बल्कि यह आपके जागरण का संकेत है। क्योंकि जब आपका मन उच्च ऊर्जा पर कंपन करने लगता है, तब क्रोध, पीड़ा और द्वेष जैसी निम्नतर भावनाएं आप पर असर डालना छोड़ देती हैं। यह बिल्कुल वैसा है जैसे कोई विशाल पर्वत आंधी में अडिग खड़ा हो। जीवन की भावनाओं की लहरें उसे हिला नहीं पाती। परमहंस योगानंद ने कहा था, जब तुम्हें यह समझ आ जाता है कि यह संसार केवल एक स्वप्न है, तब तुम छोटी छोटी बातों से विचलित नहीं होते। तब तुम जागरूक स्वप्न दृष्टा बनकर जीते हो, न कि ऐसे व्यक्ति की तरह जिसे यह स्वप्न बहा ले जाए। एक बहुत सुंदर प्रसंग भी है। एक व्यक्ति योगानंद जी के पास आया और बोला, गुरुदेव, मैं हमेशा दूसरों की आलोचना या प्रशंसा से प्रभावित हो जाता हूँ। कोई कह दे कि मैं अच्छा नहीं हूं तो मैं दुखी हो जाता हूँ। कोई मेरी तारीफ कर दे तो मैं खुश हो जाता हूँ। लेकिन मैं जानता हूं कि यह सही नहीं है। मैं दूसरों की राय पर निर्भर हूं। मैं क्या करूं? योगानंद जी मुस्कुराए और बोले, कल्पना करो कि तुम एक बड़ी चट्टान हो जो नदी के बीच में खड़ी है। नदी की तेज धाराएं तुम्हें छू सकती हैं, तुम्हें टकरा सकती हैं, लेकिन तुम्हें बहा नहीं सकती। केवल छोटे छोटे रेत के कण बह जाते हैं। उस व्यक्ति को बात समझ आ गई, और मुझे लगता है कि अब आप भी इसे महसूस कर रहे होंगे। अगर आप यह जानने लगे हैं कि आप बाहरी आलोचनाओं, प्रशंसा या नकारात्मक प्रभावों से कम प्रभावित हो रहे हैं, तो बधाई हो। इसका अर्थ है कि आपकी चेतना की ऊर्जा ऊंचाई की ओर बढ़ रही है, और साथ ही आपकी अंतर्दृष्टि, आपकी इंट्यूशन पहले से कहीं अधिक प्रबल होती जा रही है। क्या आपने कभी किसी घटना को घटने से पहले महसूस किया है, या किसी अनजान व्यक्ति से मिलते ही उस पर सहज विश्वास हो गया हो, या फिर बिना कारण ही किसी के पास असहजता का अनुभव हुआ हो? यदि आपका उत्तर हाँ है, तो यह आपके कंपन स्तर की वृद्धि का एक और स्पष्ट संकेत है। परमहंस योगानंद ने सिखाया था कि जब कोई व्यक्ति सजगता
और जागरूकता के साथ जीता है, तब वह केवल तर्क पर निर्भर नहीं रहता, बल्कि अपनी अंतरात्मा की आवाज को भी सुनना सीखता है। अंतर्ज्ञान कोई रहस्य नहीं है, यह आत्मा की भाषा है, वह सेतु जो हमें संपूर्ण ब्रह्मांडीय ज्ञान से जोड़ता है। एक बार पीछे मुड़कर देखिए, क्या कभी आपने किसी घटना को घटित होने से पहले ही अनुभव किया है? यह कोई संयोग नहीं था, यह इस बात का संकेत था कि आपकी ऊर्जा को महसूस करने की क्षमता विस्तृत हो रही है। और जैसे जैसे आपका कंपन स्तर ऊंचाई को छूता है, आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति उतनी ही प्रबल और सटीक होती जाती है। सत्य के जितना निकट आप पहुंचते हैं, उतना ही कोमल और हल्का आपका हृदय अनुभव करने लगता है। जो बातें पहले हृदय पर बोझ डालती थीं, वे अब बोझ नहीं बनती। आप हर किसी के लिए निश्चल प्रेम महसूस करने लगते हैं। पहले शायद आपका प्रेम केवल उन तक सीमित था जो आपके अपने थे या जिन्होंने आपके प्रति अच्छा व्यवहार किया। पर जैसे जैसे आपकी चेतना की आवृत्ति बढ़ती है, आप यह जानने लगते हैं कि प्रेम केवल निजी रिश्तों तक सिमटा नहीं है। अब आप अनजान लोगों के लिए भी करुणा अनुभव करते हैं, यहाँ तक कि उनके लिए भी जिन्होंने कभी आपको आहत किया था। यह इसलिए नहीं कि आप भूतकाल को भूल गए, बल्कि इसलिए कि अब आप उस पार देख पाते हैं। आप समझते हैं कि हर व्यक्ति अपनी जीवन यात्रा पर है और उसे अपने अनुभवों से सीखना है। योगानंद जी ने कहा था, यदि आपके हृदय में अभी भी भेदभाव की सीमाएं हैं, तो आप सच्चा प्रेम नहीं कर सकते। सच्चा प्रेम वही है जो परमात्मा का प्रेम है, ऐसा प्रेम जो किसी सीमा को नहीं जानता। जुड़ा एक सुंदर प्रसंग भी है। एक शिष्य ने योगानंद जी से पूछा, गुरुदेव, हम उन लोगों को तो प्रेम कर सकते हैं जो हमारे साथ अच्छा करते हैं, पर जो हमें दुख देते हैं उनसे प्रेम कैसे करें? क्या यह गलत है? योगानंद जी मुस्कुराए और बोले, कल्पना करो कि तुम सूरज हो। क्या तुम्हारी रोशनी यह चुनती है कि वह केवल फूलों पर पड़े या वह हर वस्तु पर पड़े, चाहे वह फूल हो या कठोर पत्थर? शिष्य निःशब्द हो गया। अगर आप यह अनुभव कर रहे हैं कि आपका प्रेम अब बिना किसी कारण, बिना शर्त के बहने लगा है, तो यह इस बात का संकेत है कि आपका कंपन स्तर ऊंचाई पर पहुंच रहा है। आप अब साधारण चीजों की कद्र करने लगे हैं। पहले आपको लगता था कि खुशी बड़ी चीजों में है, किसी शानदार नौकरी में, किसी कीमती वस्तु में या दूसरों की प्रशंसा में। लेकिन अब आपको सच्चा सुख छोटी छोटी बातों में दिखने लगा है। अब आप उस शीतल हवा को भी सराहने लगे हैं जो आपके चेहरे को छूती है। सुबह की कोमल रोशनी जब पत्तों के बीच से छन कर आती है, समुद्र की लहरों की रेत से टकराने की आवाज, पक्षियों का मधुर कलरव जो आकाश में गूंजता है, ये सब पहले आपके लिए बस साधारण चीजें रही होंगी, लेकिन अब आप इन्हें अपने पूरे हृदय से महसूस करने लगे हैं। परमहंस योगानंद ने कहा था, जब तुम मौन में जीना सीख जाते हो, तब गिरता हुआ एक पत्ता भी तुम्हें आत्मज्ञान दे सकता है। क्या आपने अपने जीवन में ऐसा अनुभव किया है? यदि हां, तो यह संकेत है कि अब आपका मन उस शांत झील के समान हो चुका है जिसकी सतह पर ब्रह्मांड का प्रकाश पूरी तरह प्रतिबिंबित हो सकता है। अब आप यह अनुभव करने लगे हैं कि सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। क्या कभी आप किसी नदी के किनारे खड़े होकर यह महसूस कर पाए हैं कि आप केवल एक छोटा सा व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि जीवन की उस विशाल धारा का एक अभिन्न हिस्सा हैं? जब आपका कंपन स्तर ऊंचाई को छूता है, तो आप स्वयं को इस संसार से अलग नहीं मानते। अब आप यह जानने लगते हैं कि मनुष्य, पशु, प्रकृति और दूर दूर के तारे, ये सब अदृश्य सूत्रों से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। योगानंद जी ने कहा था, हम सब एक ही महासागर की लहरें हैं। कुछ भी वास्तव में अलग नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम्हारा मन अभी जागा नहीं है जो इसे देख सके। जब आप इस सच्चाई को जान लेते हैं, तो आपकी चेतना ही बदल जाती है। आप प्रकृति का सम्मान करते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि आप स्वयं उसका हिस्सा हैं। आप दूसरों के साथ प्रेम और करुणा से व्यवहार करते हैं क्योंकि अब आप समझते हैं कि वे भी आपके ही विस्तार हैं। और तब आप अकेलापन महसूस नहीं करते क्योंकि आप जान जाते हैं कि आप सदा इस विशाल ब्रह्मांड का ही एक अंश हैं। यही वह स्थिति है जिसकी चर्चा ज्ञानी महात्मा करते आए हैं, एकता की अवस्था जहां मैं और संसार के बीच की सीमाएं मिट जाती हैं। अब आप भावनाओं के अधीन नहीं रहते। जरा सोचिए, पहले जब कोई आपकी निंदा करता था या कोई नकारात्मक बात कहता था,
तो आप तुरंत प्रतिक्रिया देते थे। कभी क्रोध, कभी दुख, कभी निराशा से भर जाते थे। लेकिन अब आप इन भावनाओं को महसूस करते हुए भी उनके वशीभूत नहीं होते। आप क्रोध को देख सकते हैं, पर वह आपके कर्मों को नहीं संचालित करता। आप दुख को जान सकते हैं, पर वह आपको अंधेरे में नहीं धकेलता। यह उस व्यक्ति का स्पष्ट संकेत है जिसने भीतर संतुलन पा लिया है। अब आप प्रतिक्रिया नहीं करते, आप जागरूक होकर उत्तर देते हैं। आप दूसरों की भावनाओं की लहरों में उलझते नहीं। आप समझते हैं कि भावनाएं केवल सतह पर उठने वाली लहरें हैं, जबकि आप स्वयं वो महासागर हैं। परमहंस योगानंद ने एक बार कहा था, सचमुच जागृत व्यक्ति वह नहीं है जो कभी क्रोधित न हो, बल्कि वह है जो अपने मन को शांत झील की तरह स्थिर रख सके, चाहे उस पर कितने ही पत्थर क्यों न फेंके जाएं। क्या आप जीवन के उतार चढ़ाव के बीच स्वयं को पहले से अधिक शांत महसूस करते हैं? यदि हां, तो यह स्पष्ट संकेत है कि आप वास्तव में उच्च कंपन स्तर में प्रवेश कर रहे हैं। आप ऊर्जा को महसूस करने में अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी कक्ष में प्रवेश करें और तुरंत उस जगह का वातावरण महसूस कर लें? क्या कभी ऐसा हुआ कि आप किसी व्यक्ति से मिले और उसने कुछ न कहा हो, फिर भी आपको उसके मन की स्थिति का आभास हो गया हो, चाहे वह आनंदित हो या दुखी? जब आप ऊंची आवृत्तियों पर कंपन करने लगते हैं, तो आपके भीतर ऊर्जा को महसूस करने की शक्ति अत्यंत सूक्ष्म और सशक्त हो जाती है। अब आप न केवल किसी स्थान की ऊर्जा को पहचानते हैं, चाहे वह कोई वन हो, मंदिर हो या व्यस्त सड़क, बल्कि आप अन्य अदृश्य ऊर्जा क्षेत्रों की उपस्थिति को भी महसूस करने लगते हैं, जिसमें उच्च आत्मिक ऊर्जा भी शामिल होती है। आप यह जानने लगते हैं कि हर विचार, हर शब्द और हर कर्म एक ऊर्जा की लहर उत्पन्न करता है, जिसे आप स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते हैं। इसी कारण आप नकारात्मक वातावरण से दूर रहना चाहेंगे। आप उन स्थानों की ओर आकर्षित होने लगते हैं जहां ऊर्जा शुद्ध हो, जैसे शांत वन, नीरव समुद्र तट या वह स्थान जहां प्रकाश और सौहार्द की अनुभूति हो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप यह सीख जाते हैं कि अपनी ऊर्जा की रक्षा कैसे करें ताकि यह निम्नतर कंपन से प्रभावित न हो। प्रकृति में समय बिताइए ताकि आपकी ऊर्जा शुद्ध हो सके। ध्यान का अभ्यास करें ताकि भीतर स्थिरता बनी रहे। नकारात्मक वार्तालापों और ऐसी खबरों से दूर रहें जो आपकी आवृत्ति को नीचे खींचती हैं। आप लगातार समकालिकता, सिंक्रोनिसिटी का अनुभव करते हैं। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपने किसी के बारे में सोचा और तुरंत उसका संदेश या कॉल आ गया? या आपने किसी सवाल का उत्तर ढूंढना चाहा और वही उत्तर किसी किताब, किसी वार्ता या किसी संदेश के रूप में तुरंत आपके सामने आ गया? अगर ये घटनाएं अब आपके जीवन में अधिक होने लगी हैं, तो बधाई हो। यह संकेत है कि अब आप ब्रह्मांड की लय के साथ तालमेल में आ चुके हैं। अब आप जीवन धारा के विरुद्ध तैर नहीं रहे। आप उस प्राकृतिक प्रवाह को स्वीकार कर रहे हैं जो आपको आपके लिए आवश्यक अनुभवों, लोगों और संदेशों तक सहजता से पहुंचा रहा है। आप सही व्यक्ति से सही समय पर मिलते हैं, आपको आवश्यक उत्तर मिलते हैं, और यह सब बिना प्रयास के घटित होता है। जब आप किसी चीज की सबसे अधिक जरूरत महसूस करते हैं, तब सब कुछ जैसे जादुई रूप से एक दूसरे से जुड़ता प्रतीत होता है। महान मनोवैज्ञानिक कार्ल युंग ने इस समकालिकता, सिंक्रोनिसिटी को इस रूप में समझाया कि यह ब्रह्मांड आपके साथ संवाद करने का तरीका है। परमहंस योगानंद ने भी कहा था, जब तुम स्वयं को ब्रह्मांड की धारा में बहने देते हो, तब हर वह चीज जो तुम्हारे लिए जरूरी है सहज रूप से तुम्हारे पास आ जाती है। तुम्हें उसे पाने के लिए कोई जोर नहीं लगाना पड़ता। क्या आपने भी कभी इन जादुई पलों को महसूस किया है? यदि हां, तो यह एक सशक्त संकेत है कि अब आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ पूर्ण सामंजस्य में जी रहे हैं। अपने हृदय को आकाश की तरह निर्मल रखो और तुम अपने भीतर ईश्वर का प्रकाश देख सकोगे। जैसे जैसे आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ते हैं, आपके कंपन सिर्फ आपके शरीर, आपकी भावनाओं या आपके दृष्टिकोण को ही नहीं बदलते, बल्कि ये आपके सामने नई संभावनाओं के द्वार खोलते हैं जिनका आपने पहले कभी अनुभव न किया हो। आने वाले संकेत सिर्फ यह नहीं बताते कि आपका कंपन स्तर ऊंचा हो गया है, बल्कि यह भी दर्शाते हैं कि आप आध्यात्मिक जागरण के एक और ऊंचे स्तर पर पहुंच चुके हैं। तो जब आप इस परम चेतना की स्थिति में प्रवेश करते हैं,
तब आपके जीवन में कौन कौन से परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। आप अनुभव करते हैं कि सब कुछ एक ही समय में घट रहा है। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि वर्तमान क्षण फैल कर विस्तारित हो गया हो और समय अब रेखीय लिनियर न लगे, ऐसा जैसे भूत, वर्तमान और भविष्य सब एक ही वास्तविकता में समाहित हैं। आप समझने लगते हैं कि जीवन की हर घटना कोई बिखरा हुआ क्षण नहीं है, बल्कि ये सब एक दिव्य क्रम में पूरी तरह से जुड़ी हुई है। आप महसूस करते हैं कि इस जगत में कुछ भी यूं ही नहीं घटता, सब पूर्व नियोजित है। यह इस बात का संकेत है कि आप कालातीत चेतना, टाइमलेस कॉग्निशन की अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं, जहां सब कुछ एक दिव्य व्यवस्था में जुड़ा हुआ होता है। ध्यान में बैठिए और समय के प्रवाह को बस देखिए। भूतकाल या भविष्य से चिपके रहने की आवश्यकता नहीं। जब कोई घटना घटित हो तो स्वयं से यह प्रश्न कीजिए, यह मुझे क्या सिखाने आई है। जब आपके जीवन में कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो स्वयं से यह प्रश्न कीजिए, इस परिस्थिति में ब्रह्मांड मुझे क्या संदेश देना चाहता है। हर चीज को उसके स्वाभाविक मार्ग पर जाने दीजिए, क्योंकि आप भी अपनी आत्मिक यात्रा पर आगे बढ़ रहे हैं। आप अब स्वयं को दुनिया से अलग नहीं महसूस करते। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि आप अब सिर्फ एक सीमित व्यक्ति नहीं रहे, बल्कि इस समूचे ब्रह्मांड का एक अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं? यह एक जागृत मन की सबसे स्पष्ट पहचान होती है। आप यह जानने लगते हैं कि हर चीज, चाहे वह व्यक्ति हो, प्राणी हो या कोई वस्तु, सब एक ही परम सत्ता, द ट्रू सेल्फ, की भिन्न भिन्न अभिव्यक्तियां हैं। अब आप अकेले होकर भी अलगाव महसूस नहीं करते, क्योंकि आप समझ जाते हैं कि मैं और दूसरे के बीच की हर सीमा केवल मन का रचा भ्रम है। यही है एकत्व, वननेस, वह परम स्थिति जिसके बारे में बुद्ध, श्री रामन महर्षि और लाओ त्सु जैसे सिद्ध पुरुषों ने बताया है। आप महसूस करने लगते हैं कि अब आप और ब्रह्मांड दो नहीं रहे, आप एक ही संपूर्णता का हिस्सा हैं। आप जान जाते हैं कि अहम, ईगो केवल एक भ्रम है। संसार में हर दर्द, चिंता, डर और दुख की जड़ केवल एक ही चीज है, अहम। अहम आपको यह विश्वास दिलाता है कि आप दूसरों से अलग एक स्वतंत्र इकाई हैं। अहम ही आपको तुलना करने पर मजबूर करता है, चाहे वह नाम, प्रतिष्ठा, पद या सफलता को लेकर हो। अहम ही आपको बाहर सुख खोजने में उलझाता है, जबकि सच्चा सुख सदा आपके भीतर ही होता है। लेकिन जैसे जैसे आपका कंपन स्तर ऊंचा होता है, आप इस अहं की वास्तविकता को साफ साफ देखने लगते हैं। अब आप यह सोचने में नहीं उलझते कि मैं किसी से बेहतर हूं या मैं किसी से कम हूं। आप दूसरों की निंदा या प्रशंसा को भी अधिक महत्व नहीं देते। अब आप देख पाते हैं कि वह मैं, जिसे आप सच मानते थे, केवल मन की छाया थी। यह आपकी आत्मिक यात्रा का एक बेहद महत्वपूर्ण मोड़ होता है। जब अहं का बंधन धीरे धीरे ढलता है तो आप एक ऐसी पूर्ण स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं जिसे कोई भी जंजीर बांध नहीं सकती। अभ्यास का मंत्र, जब आप आहत हों तो स्वयं से पूछें, यह किससे चोट पहुंची है। जब भविष्य की चिंता सताए तो याद रखें, यह सब अहं का खेल है, वास्तव में कुछ भी इतना मायने नहीं रखता। जब स्वयं को साबित करने की जरूरत महसूस हो तो कहें, मुझे कुछ साबित नहीं करना, मैं वही हूं जो हूं, असीम प्रकाश। जब मन एक शांत झील की तरह स्थिर हो जाता है, तब सत्य स्वयं को प्रकट करता है। जैसे जैसे आपका कंपन स्तर ऊंचा होता जाता है, आप यह महसूस करते हैं कि जो बातें पहले बहुत महत्वपूर्ण लगती थीं, वे अब अर्थहीन हो जाती हैं। अब आपके जीवन में केवल वे सनातन सत्य शेष रहते हैं जो चिरकाल तक अमिट रहते हैं। अब आप वह पुराने स्वरूप नहीं रहे। आप भीतर से रूपांतरित हो रहे हैं, प्रकाश में बदलते हुए धीरे धीरे एक ऐसे व्यापक स्तर में विलीन हो रहे हैं जहां केवल प्रेम, ज्ञान और पवित्रता ही वास्तविकता बन जाते हैं। आइए जानते हैं वे संकेत जो बताते हैं कि आप असीम प्रकाश की अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं। आप दिव्य प्रकाश की उपस्थिति को महसूस करने लगते हैं। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप शांत बैठे हों और एक गहरी शांति आपके पूरे अस्तित्व को भर दें? ये इस बात का संकेत है कि अब ईश्वर की उपस्थिति आपके भीतर पहले से कहीं अधिक स्पष्ट हो चुकी है। अब आपको उस प्रकाश को बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं रहती, आप उसे अपने अंदर ही देखना शुरू कर देते हैं। जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं तो एक तेज और गर्म ऊर्जा का अनुभव करते हैं।
मानो आपके भीतर एक आंतरिक सूर्य जगमगा रहा हो। अब जब आप दूसरों को देखते हैं तो उनके भीतर भी वही प्रकाश दिखने लगता है, चाहे वे कोई भी हों, चाहे उनका चेतना स्तर कुछ भी हो। यह वह क्षण है जब आपको अब परम सत्य के अस्तित्व पर कोई संदेह नहीं रह जाता। कुछ समय शांति में बैठें, अपने हृदय में हल्के कंपन, सटल वाइब्रेशंस को महसूस करें। कल्पना करें कि आपके हृदय के केंद्र से एक उज्ज्वल सफेद प्रकाश की गेंद, वाइट बॉल ऑफ लाइट, फैल रही है और आपके पूरे शरीर को आलोकित कर रही है। स्वयं को पहचानें, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं शुद्ध प्रकाश हूं। आप एक शुद्ध दृष्टा, प्योर ऑब्जर्वर बन जाते हैं, जो भावनाओं से प्रभावित नहीं होता। क्या आपने अनुभव किया है कि नकारात्मक भावनाएं अब आपको नियंत्रित नहीं कर पाती? पहले जब कोई आपको कुछ अपमानजनक कहता था तो शायद आप क्रोधित हो जाते थे, लेकिन अब आप उसे केवल एक बादल की तरह गुजरते हुए देखते हैं, बिना प्रतिक्रिया दिए। अब आप एक सीमाहीन दृष्टा बन जाते हैं, जो हर घटना को देखता है पर उससे जुड़ता नहीं। जब कोई आपकी आलोचना करता है तो आप आहत नहीं होते। जब कोई आपकी प्रशंसा करता है तो आप अति उत्साहित भी नहीं होते। जब नकारात्मक विचार आते हैं तो आप बस उन्हें आते जाते देखते हैं, जैसे हवा का झोंका। यह है वह अवस्था जिसे निर्मल मन स्थिति, नो माइंड स्टेट कहा जाता है, जहां सब कुछ होता है लेकिन कोई छाप आपके भीतर नहीं रह जाती। हर दिन कुछ समय निकालें और अपने मन में उठते विचारों व भावनाओं को केवल देखें। उनसे बंधे नहीं, उन्हें आने जाने दें, जैसे आकाश में बादल तैरते हैं। जब आपके भीतर कोई तीव्र भावना उठे तो तुरंत प्रतिक्रिया न दें, बस एक गहरी सांस लें और उस भावना को उसी तरह देखें जैसे कोई समुद्र में उठती लहर को निहारता है। समझिए, आप वह भावना नहीं हैं, आप केवल उसके साक्षी हैं। हर बार जब आप ऐसा अभ्यास करते हैं तब आप पूर्ण स्वतंत्रता की ओर एक कदम और बढ़ते हैं। अपनी ऊर्जा की आवृत्ति, वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी को कैसे बनाए रखें और बढ़ाएं? यदि आप इन संकेतों को महसूस करने लगे हैं तो बधाई हो। यह दर्शाता है कि आप आध्यात्मिक विकास, स्पिरिचुअल एवोल्यूशन के मार्ग पर अग्रसर हैं। परंतु इस उच्च आवृत्ति को बनाए रखना और आगे बढ़ाना भी जरूरी है। आइए जानें कुछ दिव्य सुझाव जो हमें परमहंस योगानंद से प्राप्त होते हैं। नित्य ध्यान करें, हर दिन कुछ समय मौन में बैठें और अपने भीतर की ऊर्जा को ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ एक रूप करें। कृतज्ञता में जिएं, हर क्षण को सराहें, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो। हर छोटी बड़ी चीज के लिए धन्यवाद कहें। हृदय को प्रेम से भरा रखें, क्रोध, द्वेष या डर को अपनी आवृत्ति को कम न करने दें। इन नकारात्मक भावनाओं को अपने दिल में जगह न दें। नकारात्मक ऊर्जा से दूर रहें। ऐसे लोगों, स्थानों और विचारों को चुनें जो आपके भीतर शांति और सुकून भरें। प्रकृति से जुड़ें। माँ पृथ्वी सदा से सबसे बड़ी उपचारक, हीलर रही है। वनों, नदियों, पर्वतों और आकाश की गोद में बैठें और अपनी ऊर्जा को शुद्ध करें। योगानंद की प्रकाश से भरी अंतिम सीख। जब आप प्रकाश के पथ, पाथ ऑफ एनलाइटनमेंट पर आगे बढ़ेंगे तो कई बार ऐसा लगेगा कि आप अकेले हैं, क्योंकि हर कोई आपकी इस यात्रा को नहीं समझ पाएगा। लेकिन चिंता न करें, आप कभी अकेले नहीं हैं। जब भी आप भटके हुए महसूस करें, याद रखें, आप उसी मार्ग पर चल रहे हैं जिस पर कभी महान आत्माओं ने कदम रखा था। आप अब एक नए ऊर्जा स्तर में प्रवेश कर रहे हैं, एक ऐसा स्तर जहां आप स्वयं के लिए और दूसरों के लिए भी प्रकाश का स्रोत बन रहे हैं। जैसा कि परमहंस योगानंद ने कहा, ईश्वर को खोजने बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, केवल अपने हृदय को शांत कीजिए और वह स्वयं प्रकट होगा। बस चलते रहिए, क्योंकि प्रकाश सदा आपके भीतर है। प्रिय साधक, आज आपने जो सुना वह कोई साधारण ज्ञान नहीं, बल्कि आध्यात्मिक जागरण की पुकार है। यह यात्रा बाहर की नहीं, अंदर की यात्रा है। अपने ही भीतर छुपे परम सत्य और प्रकाश को खोजने की यात्रा। हर दिन अपने हृदय को शांत करें, हर श्वास में ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव करें और याद रखें, प्रकाश को बाहर मत खोजिए, वह तो सदा से आपके भीतर है। धन्यवाद कि आपने इस आत्मिक यात्रा में समय दिया। यदि यह संदेश आपके दिल को छू गया हो तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाएं, ताकि हर आत्मा अपने भीतर के परम प्रकाश को पहचान सके। ईश्वर आपके पथ को आलोकित करें। हम फिर मिलेंगे अगले आध्यात्मिक संदेश में। तब तक
शांति, प्रेम और प्रकाश आपके जीवन में बना रहे।